प्रिय जय यीशु। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, और आज की सुबह आपके लिए आशीषों का कारण बने। पूरा दिन परमेश्वर की हाजिरी में और परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की बातों में और परमेश्वर की चर्चा में आपका बीतने पाए, मैं ऐसा आशा करता हूं और आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा कि आप प्रभु के कार्यों में बने रहें और आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें और आप लग रहें, स्वस्थ रहें, ताकि आप प्रभु की महिमा में बढ़ते चले जाए निरंतर। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 7 पद से, और पिछली वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस वीडियो को देख नहीं पाए और आप देखकर इस वीडियो को समझ लें। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। प्रियो, 7 पद हमें दिखाता है। अगर हम 6 को भी देखते हैं तो 6 पद में वो उसके निकट आए जहां वो सो रहा था और उससे इस प्रकार से कहा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है। फिर जब ये सारी बातें हुई, पिछली वीडियो में आपको मिलेगा, और इसमें इस प्रकार से बताया गया कि उन्होंने आपस में कहा। दुहाई देने वाले मल्ला लोगों ने, अपने सामान को फेंकने वाले उन लोगों ने योना के पास जाकर और योना को भी जगाकर और योना को उठाकर इस प्रकार से कहा कि वो आपस में बोलने लगे, आओ हम चिट्ठी डालते हैं कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण से पड़ी। क्योंकि जब विपत्तियां आती हैं, जब परेशानियां आती हैं, तो अच्छी बात यह है कि उस बात के लिए आप चर्चा करें कि ये विपत्ति हम पर क्यों पड़ी है। आपको ये वो सोचना चाहिए कि विपत्ति हमारे ऊपर क्यों आई है। क्योंकि ये बहुत लोग थे, ये अपना सामान खो चुके थे, ये लोग अपनी नींद खो चुके थे, और भारी नींद में पड़े व्यक्ति को इन्होंने जगाया था। और जब ये सारे लोग इकट्ठे हो गए, इन्होंने पूरी छानबीन की थी कि कहीं और बाकी कोई रह तो नहीं गया, और इन्होंने छानबीन करने पर योना नबी को पाया था। और उसके बाद इन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया और उससे पहले परमेश्वर की दुहाई दी और इसको उठाया। उठाने के बाद अब इनका प्लान है, अब ये चाहते हैं कि हम चिट्ठी डालेंगे और सबके नाम की चिट्ठी डालेंगे, और जिसके नाम पर चिट्ठी निकलेगी और हम जान लेंगे कि ये विपत्ति किसके कारण हम पर पड़ी। क्योंकि वचन बता रहा है कि उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले, पर्ची डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर क्यों पड़ी है, इसका क्या कारण है, किस कारण से ये विपत्ति हम पर पड़ी है। कभी कभी आपको भी जानने की जरूरत है कि जो विपत्तियां हमारे ऊपर आती हैं या आपके ऊपर आती हैं, या आपने कभी इन विपत्तियों का सामना किया है, ये विपत्ति क्यों आई। मैं चिट्ठी डालने के लिए तो आपको प्रेरित नहीं करना चाहता, पर मैं जानना चाहता हूं कि आपको ये बात जानने की जरूरत है कि मैं क्यों परेशान हूं, मेरे ऊपर ये विपत्ति क्यों है, मेरे ऊपर ये समस्या क्यों आई है, क्या कारण है। बहुत से लोग परेशान होते हैं। बहुत से लोग, एक बहन ने मुझे इस प्रकार से बताया कि मैंने सुबह लेडीज बहन ने कहा कि मेरा सिर गीला था, मैं नहाकर और सिर धोकर आई थी और मैंने कपड़े पहने थे, और तुरंत इस मौसम के अंदर, सर्दी के मौसम में किसी ने मुझे पंखा चला दिया और पंखा के सामने मैं बैठी रही, और पंखा चलने की वजह से मुझे कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, और धीरे धीरे जुकाम के बदले में से बुखार भी हो गया और उसे समस्या का सामना करना पड़ा। ये बात ये कब हुई, क्योंकि उसने अपनी इस जुकाम के कारण को ढूंढा था। उसके जुकाम का कारण यह था कि सिर धोने के बाद वो पंखे के नीचे बैठ गई थी, दूसरे लोगों ने पंखा चलाया हुआ था, और उसने इस कारण को ढूंढा। और ये भी लोग कारण ढूंढ रहे कि ये बड़ा प्रचंड आंधी, प्रचंड तूफान, और एक बड़ा तूफान, और नाव का खाली हो जाना, नाव का सामान फेंका जाना और हिचकोले खाना, और नाव का ना चलना, ना तैरना, और अच्छी तरीके से यात्रा ना होना, इसका कारण क्या है। और ये कारण को ढूंढ रहे थे, और कारण कुछ भी हो सकता है प्रियो, ये जानना चाहते हैं कि कारण क्या है। इसलिए उन्होंने एका किया, आओ हम आपस में चिट्ठी डालें और इस समस्या का पता लगाएं। ये समस्या क्या है। आपके जीवन की बहुत सी समस्याएं हैं, आप किस तरीके से इस समस्या का पता लगाएंगे, और पता लगा लीजिए तो उसका हल कैसे होगा, और कौन उसकी समस्या का हल कर सकता है। आप में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो समस्या को पैदा कर रहा है। आप में से कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसके कारण आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में समस्या आई है। आपको खुद सोचने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर बताया कि उन्होंने आपसे में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है।
क्यों पड़ी है ऐसा नहीं है, किसके कारण पड़ी है, क्योंकि यात्रा में वो लोग थे, उनके अलावा और कोई नहीं था। और ये जानना चाहते हैं कि वो हर बार व्यापारी लोग यात्रा करते थे, योना नबी शायद इतनी यात्रा करने वाला व्यक्ति नहीं था और उन्होंने की कोई भी गलती नहीं की थी। वो तो अपने देवता की दवाई देकर भी थक चुके थे, वो अपने देवता को जगा चुके थे, वो अपने देवता के सामने रो चुके थे, वो अपना सामान फेंक चुके थे, वो अपने सामान की बर्बादी कर चुके थे, वो अपनी जान का जोखिम उठा रहे थे, वो मरने पर थे। और तभी उसी वक्त उन्होंने छानबीन करने पर योना नबी को निचले भाग पर गहरी नींद में पड़ा हुआ देखा था और उसे जगाया था। उसे कहा तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ, अपने देवता की दुआएं दे, और संभव है कि वो हमारी चिंता करे और हमें बचा ले। इसलिए ये पद कहते कि आओ हम आपस में जान ले कि इस विपत्ति का कारण क्या है, किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ विपत्ति किसके कारण पड़ी है ये आपको अभी पता चल जाएगा। प्रियो, आगे वचन में लिखा है उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली है। चिट्ठी योना के नाम पर निकली, चिट्ठी डाली, योना के नाम पर निकल गई। गहरी नींद में सोने वाले के नाम पर निकली, परमेश्वर के सामने से भागने वाले के नाम पर निकली, सही डायरेक्शन में ना चलने वाले के नाम पर निकली, परमेश्वर को धोखा देने वाले के नाम पर निकली। ये विपत्ति इसके कारण हमारे ऊपर पड़ी है। कई बार आप किसी के लिए विपत्ति का कारण बनेंगे। जब छानबीन होगी, लोग कहेंगे कि आपके कारण से, इस व्यक्ति के नाम के कारण से, इस व्यक्ति के काम के कारण से, इस व्यक्ति के चलने और उठने बैठने और गहरी नींद में सोने के कारण से ये विपत्ति हम पर पड़ी है और चिट्ठी आपके नाम पर निकली। जैसे यहां पर योना के नाम पर, गहरी नींद में सोने वाले व्यक्ति के नाम पर चिट्ठी निकली है अपनी, और इन्होंने जान लिया कि ये विपत्ति किसके कारण हमारे ऊपर पड़ी है, योना नबी के कारण। कितनी भयानक बात है कि आपके कारण, परमेश्वर के सामने से भागने के कारण यह विपत्ति दूसरे लोगों पर पड़ी है, मल्ला लोगों पर पड़ी है, यात्री लोगों पर पड़ी है, अन्य जाति के लोगों पर पड़ी है ये विपत्ति, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने से भाग कर आए हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के सामने से भागना कितना भयानक और बड़ी चुनौती का सामना करना होता है, कितने बड़ा रिस्क लेना पड़ता है कि परमेश्वर के सामने से भागे और भागने के बाद गहरी नींद में सो जाए, निचले भाग में जाकर। ये तो बड़ी भयानक बात है। और दूसरे लोग कष्ट उठाएं, दूसरे लोग अपने माल को फेंक दें। इस यात्रा में एक व्यक्ति के कारण सारा सामान व्यय कर दिया गया, सारा सामान उड़ा दिया गया और फेंक दिया गया, सारा सामान को बर्बाद कर दिया गया और लोग अपने अपने देवता के लिए जागृत हो गए और दुआई दे रहे थे। सिर्फ एक व्यक्ति सो रहा था, वो था योना नबी। आपके परिवार में शायद आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो चिंता की बजाय चिता के समान, जैसे व्यक्ति पड़ा होता है बिना चिंता करे वो सो जाता है और उसे जला दिया जाता है, उसका संस्कार कर दिया जाता है, मरे हुए व्यक्ति को दफना दिया जाता है क्योंकि उसको किसी बात की चिंता नहीं होती है। और ये ऐसे ही गहरी नींद में पड़ा हुआ सो रहा है, इसे नहीं पता कि उठकर क्या करना है। पर उठे हुए लोग, जागे हुए लोग अपने प्राण बचाने के लिए अपने देवता की दुहाई दे रहे थे और अपने माल को फेंक रहे थे, अपने माल को वो ऐसे करके छोड़ रहे थे। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर गहरी नींद में पड़े हुए व्यक्ति के नाम पर चिट्ठी निकली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली और योना की वजह से ये आंधी तूफान आए थे, योना की वजह से उनका माल बर्बाद किया गया था, योना की वजह से सारे काम हो रहे थे। मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा चेक करें कि कहीं आपकी वजह से तो ये विपत्ति आपके और आपके समाज में तो नहीं आई, आपके घर और आपके परिवार पर तो नहीं आई, आपके बच्चों पर तो नहीं आई ये विपत्ति जिसका कारण आप हो सकते हैं। सोचिए, आप दूसरों के लिए आशीषित होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, दूसरे के ऊपर विपत्ति लाने के लिए आपको नहीं बुलाया है। अगर आपको दूसरों को विपत्ति ऊपर ना आए तो आप परमेश्वर के सामने से कभी ना भागे, आप परमेश्वर के सामने जाए और परमेश्वर के सामने जाकर उससे माफी मांगे। मैं आपसे कह रहा हूं, आगे वचन बता रहा है यहाँ पर कि योना के नाम पर चिट्ठी निकली। इससे पता चल जाता कि योना की वजह से ये विपत्ति इन पर पड़ी है। अब आगे सिलसिला चलता है। इस सिलसिले को बंद करने का एक ही कारण होगा कि अगली वीडियो में आपको पता चलेगा। पर मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जानकारी लेना है कि विपत्ति क्यों आई। अगर आप जानकारी नहीं लेना चाहते और विपत्ति पे विपत्ति लाना चाहते हैं और अपने सामान को बेचना चाहते हैं, सामान को फेंकना चाहते हैं, सामान बेचने से और सामान फेंकने से आपके प्राण बच नहीं सकते, क्योंकि आप पानी में चल रहे हैं, आप जीवन की नैया को चला रहे हैं, आप उसके अगुआ हैं, आप उसके मालिक हैं, आप उसके मुखिया हैं और आपको घर वापस लौटना है।
पर आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए सारी चीज़ें करते जा रहे हैं, पर आप इसका कारण नहीं ढूंढ रहे हैं। और इन लोगों ने, मल्ला लोगों ने इसके कारण को ढूंढा कि ये विपत्ति हम पर क्यों पड़ी है, और चिट्ठी डालकर जान लिया कि ये विपत्ति योना के कारण पड़ी है। आप भी योना के समान हो सकते हैं, आप भी योना की तरह दूसरों के ऊपर विपत्ति लाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। प्रियो, आप जानें और अपनी छानबीन करें और उसका पता लगाएं कि ये विपत्ति हम पर और हमारे परिवार पर, हमारे घराने पर क्यों पड़ी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, आप बचें, औरों को बचाएं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा प्रेरितों के काम 16:32 में, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उधार पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके विश्वास करने से आपका घराना उधार पाए, तो योना की तरह आपको उठना होगा, जागना होगा और जाग कर परमेश्वर की महिमा करनी होगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। प्रिय, इस वीडियो के माध्यम से बहुत से लोग आशीष पाएँ, तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट लिख कर मेरे मनोबल को बढ़ाएं कि मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं और आपको जागृत करता रहूं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूंगा नए वचन के साथ। जय यीशु।